हेलो बच्चों, अभी हम लोग इस वीडियो में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लाइट के या रेडिएशन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज वेव से एक्सप्लेन होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं और कौन कौन से प्रॉपर्टीज दोनों से एक्सप्लेन हो सकते हैं। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत छोटा वीडियो है, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे अच्छी तरह से। अभी हम लोग establish a relation between cutoff potential मतलब V नॉट, cutoff potential and threshold frequency न्यू नॉट। यही हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, समझेंगे बात को। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है h न्यू माइनस फाई नॉट। तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी जो बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है उसका वैल्यू EV नॉट के बराबर है। h न्यू माइनस फाई नॉट। ध्यान से समझेंगे बात को। इसके बाद आपको मालूम है E बराबर h न्यू होता है। तो एनर्जी जो है E के जगह फाई नॉट, h न्यू की जगह क्या लिखेंगे, न्यू नॉट। EV नॉट बराबर फाई नॉट की जगह आप लिख सकते हैं h न्यू नॉट। h है ये, दोनों में h कॉमन ले सकते हैं आप, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये जो रिलेशन यहां हुआ, ये रिलेशन कट ऑफ पोटेंशियल और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है। एक क्वेश्चन ये बना, क्वेश्चन आता है कि रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है कट ऑफ पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच में। वो क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। लेकिन ये एक लाइन आप चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर EV नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपका क्वेश्चन रहा। इसका आंसर ये हुआ कि ये कट ऑफ पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच का ये रिलेशन हुआ। अभी हम लोग को रिलेशन क्रिएट करना है कट ऑफ पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच में। इसको उतार लेंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का है, establish a relation between cutoff potential and threshold wavelength।
जैसे आपको ये मालूम है ये मेटल का फ्री सरफेस है, इस पे रेडिएशन इंसिडेंट हुआ E, और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी में मूव करता है, काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है। तो यहां जो एनर्जी है वो फाइ नॉट के फॉर्म में है, इसको आप वर्क फंक्शन कहें। ये जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, यहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। यहां पे स्पीड ऑफ लाइट c, तो यहां भी स्पीड ऑफ रेडिएशन लाइट c। अब देखिए तो ध्यान से, यहाँ के वेवलेंथ को आप लेंडा मानते हैं तो यहाँ के वेवलेंथ को आप लेंडा नॉट मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा। जैसे ये मिनिमम हम बात करते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसी तरह इसका जो वेवलेंथ हुआ वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पे जैसे आपको मालूम था कि E का वैल्यू फाइ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालिए E माइनस फाइ नॉट। आप जानते हैं E बराबर h न्यू होता है, तो फाइ नॉट अगर आप निकालेंगे h तो यहां पे न्यू की जगह न्यू नॉट। हम यहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, h कॉमन ले लेते हैं। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है आप जानते हैं ये EV नॉट के बराबर होता है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और ये भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 1 and 2, दोनों को बराबर कर लेते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन को भी आप इस तरह से बना के यहां तक प्रूफ कर सकते हैं। अब यहां देखिए आपको मालूम है C बराबर न्यू लेमडा होता है, तो न्यू बराबर होगा C बाई लेमडा। तो न्यू नॉट की बात करते हैं आप यहां पर, तो C की जगह C, लेमडा की जगह लेमडा नॉट। अब यहां देखिए इसको आप इक्वेशन थर्ड सपोज कर लीजिए। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाता है, देखिए इधर ध्यान से, EV नॉट बराबर h न्यू की जगह C बाई लेमडा, न्यू नॉट की जगह C बाई लेमडा नॉट। C कॉमन ले लेंगे आप, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। ये जो रिलेशन बना ये कट ऑफ पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट के बीच बना। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इसको चाहें तो EV नॉट को आप चाहें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख सकते हैं बराबर EV नॉट बराबर HC 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। ये भी इक्वेशन को आप सपोज कर सकते हैं। तो ये हुआ रिलेशन कट ऑफ पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच में। ये हम लोग ये देखेंगे कि रेडिएशन का कौन सा प्रॉपर्टीज वेव से एक्सप्लेन से होता है और कौन सा प्रॉपर्टीज पार्टिकल बिहेवियर से एक्सप्लेन होता है, कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जो दोनों से एक्सप्लेन हो जाते हैं। सबसे पहले लाइट की बात करें हम, तो लाइट में आप जानते हैं कि प्रॉपर्टीज रेक्टिलिनियर, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट,
इसके अनुसार लाइट हमेशा सीधे रेखा में चलता है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है। दूसरा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ETC are explained by either रिफ्रैक्शन है ये, either पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ये तीनों जो आपको इस तरह के जो प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रहे हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये तीनों आप पार्टिकल बिहेवियर से या वेव के बिहेवियर से, दोनों में से किसी से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, एंड पोलराइजेशन are explained on the basis of wave nature, wave nature के बेस पर। तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कॉम्पटन इफेक्ट। ये भी स्ट्राइकिंग है एक्सरे के लिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बोथ आर एक्सप्लेन बाय क्वांटम बिहेवियर, मतलब पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। इसके बाद के वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से बाबू पढ़िए, अच्छे तरह से समझ के, और हर वीडियो को बार बार देखिए। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है उसको दोबारा देखिए, अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा। हर पॉइंट को, हर चीज को हमने डील किया है वीडियो में, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जिसको छोड़ा जाए।